जैसा कि आपने सोल लैंड 1 में देखा था कि टांग सैन को पावर गैप की वजह से मास्टर झाओ वुजी ने बुली किया था, तो टांग हाओ ने उसे कुत्ते की तरह मारा था। उसी तरह आप इस पार्ट में देखने वाले हो किसी ने हुआ युहाओं को बुली करने की हिम्मत कर दी है, जिस पर मास्टर जुआनजी उसे कैसे सुअर बना के मारेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहना। जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा कि वोंग डोंग ने अपने सेकंड मार्शल सोल हाउशन हैमर से अपने अपोनेंट को ढेर करके जस्ट स्काई एकेडमी को हराकर श्रेक्स एकेडमी को जीता दिया था, जिसके बाद टीचर ने इन सभी रिजर्व टीम के मेंबर्स के सीक्रेट सभी के सामने बच्चों की ग्लोरी के लिए खोल दिया होता है, क्योंकि यह चाहती है कि यह सब लोग ही इन बच्चों की ग्लोरी को समझ सके। और टीचर की यह स्पीच सभी को चौंका देती है और यह पूरा अरेना तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और यह चीज श्रेक्स की ग्लोरी को दिखाती है। यहाँ तक कि माँ रूलोंग और होंग चेंग भी तालियां बजा रहे होते हैं और होंग चेंग कहता है श्रेक्स काफी अच्छा है, यहाँ तक यह मुझे भी डराने में सफल रहा। जिस पर मिंग होंग चेंग कहती है वास्तव में नहीं, और वैसे तो वह काफी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमारे स्ट्रेंथ में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से अभी वह हमें हरा नहीं पाएंगे। जिस पर होंग चेंग कहता है तुम गलत कह रही हो, जिस चीज ने मुझे हिलाकर रख दिया है वो उनका जुनून है जो कि श्रेक्स के प्रति है। और तभी इनका एल्डर यहाँ पर आ जाता है और यह कहता है क्या तुम इसे समझना चाहते हो, श्रेक्स पहले ही एक इनविटेशन भेज चुकी है जिसके तहत यह पूछना चाहते हैं कि क्या हम स्टूडेंट को भेजना चाहते हैं एक्सचेंज के लिए, और स्कूल तुम लोगों को भेजने के बारे में सोच रही है, तो तुम लोग क्या जाना चाहोगे। और इनके इस बात को सुनकर होंग चेंग और मिंग ये दोनों ही चौंक जाते हैं और होंग चेंग श्रेक्स एकेडमी जाने के लिए मान जाता है। और तभी दूसरे सीन में कोई मन में कहता है यह कौन सी जगह है और यहाँ पर इतना ज्यादा अंधेरा क्यों है और यह कैसा इतना दर्द और इतनी गर्मी है। और अभी मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि जब मैं स्पिरिट बोन के साथ फ्यूज हो रहा था और मैंने जो इतने कम समय में 1 लाख ईयर्स की सोल रिंग को यूज किया, तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा तो होना ही था। लेकिन उस समय जब सभी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था तो मैं भी कैसे पीछे रह सकता था, और ना जाने मैच का रिजल्ट क्या रहा होगा और क्या हम उस मैच को जीते भी या नहीं। और यह कहते हुए यह पर्सन होश में आ जाता है और यह बेहोश बंदा और कोई नहीं युहाओ होता है और इसे कोई कहता है कि हाँ तुम जीत गए। और जैसे युहाओ होश में आकर अपनी आंखों को खोल के देखता है तो यह अपने सामने माँ जियाओटाओ को देखता है, जिस पर यह कहती है लिटिल इडियट आखिरकार तुम होश में आ ही गए। और फिर यह युहाओ से कहती है रिलैक्स करो, हम जीत गए हैं और तुमने श्रेक्स की ग्लोरी को प्रोटेक्ट कर लिया है। और अपने सामने माँ जियाओटाओ को देख के युहाओ के काफी तगड़ी वाले होश उड़ जाते हैं और माँ जियाओटाओ इसके बालों को सहलाते हुए कहती है ज्यादा हिलो मत, बस आराम से लेटे रहो। और लिटिल युहाओ तुम्हें अब कैसा महसूस हो रहा है। माँ जियाओटाओ को देख के युहाओ मन में कहता है लगता है कि सिस्टर माँ जियाओटाओ ने मेरा पूरे समय ध्यान रखा है। और फिर युहाओ कहता है हाँ मुझे काफी बेहतर लग रहा है, जिस पर माँ जियाओटाओ कहती है बहुत अच्छे। और फिर युहाओ को वापस से लेटाते हुए कहती है टीचर ने हमें सब कुछ बता दिया है जो कुछ भी टूर्नामेंट के अंदर हुआ था, और तुम लोग तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो और मैं तुम लोगों के लिए सच में काफी खुश हूँ, इसलिए अब तुम आराम करो। और फिर जियाओटाओ एक स्माइल के साथ आंख मारते हुए कहती है और आज रात भी मैं तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ, बिल्कुल कल रात की तरह। और कल रात की बात को सुनकर युहाओ चौंक जाता है और तभी माँ जियाओटाओ कहती है यहाँ तक कि मैंने कल रात तुम्हारी पूरी बॉडी को साफ भी किया, तो क्या अब तुम्हें रिफ्रेशिंग महसूस हो रहा है। और युहाओ इस बात को सुनकर समझ जाता है सिस्टर माँ जियाओटाओ ने वापस से उसकी इज्जत देख ली होगी। और फिर युहाओ कहता है सिस्टर की सर्विस तो सच में टॉप है। और फिर माँ जियाओटाओ युहाओ को छोटे साइज का इशारा करते हुए कहती है आखिर तुम इतने ज्यादा एम्बेरस क्यों हो गए हो। और जियाओटाओ के इस इशारे को देख युहाओ शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और यह चिल्लाते हुए कहता है कि सिस्टर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। और युहाओ आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही जियाओटाओ इसे इडियट कहकर काफी जोर से गले लगा लेती है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ थोड़ा सा चौंक जाता है, क्योंकि सिस्टर जियाओटाओ युहाओ को गले लगा के काफी जोर जोर से रोने लगी थी। और यह फुट फुट के रोते हुए कहती है इडियट आखिर तुमने अपनी जिंदगी को खतरे में क्यों डाला।
तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी, और क्या होता अगर वहां पर एक और एक्सीडेंट हो जाता तो? और मैं कैप्टन हूँ, तो यह इसकी जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए थी, और मुझे तुम लोगों को कभी भी इस चीज का सामना नहीं करने देना चाहिए था। जिस पर युहाओ कहता है, नहीं सिस्टर जियाओ टाओ। जिस पर जियाओ टाओ कहती है कि मुझे माफ करना, मैं कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड महसूस करने लगी थी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोग इस तरीके से नहीं सोचते हो। और जियाओ टाओ को इतना परेशान देखकर युहाओ को बुरा लगता है, और यह कहता है कि जियाओ टाओ सिस्टर, आप अपने इंजरी को रिकवर करने का समय लीजिए, और जब आप रिकवर हो जाएंगे तो फिर हम साथ मिलकर लड़ेंगे। और जब ऐसा होगा तब सभी को श्रेक्स की असली पावर का पता चलेगा। और युहाओ की इस बात पर माँ जियाओ टाओ हाँ कहती है। तभी यहाँ पर वोंग डोंग आकर पूछता है, युहाओ तुम कैसे हो? और फिर यह जैसे ही देखता है कि युहाओ माँ जियाओ टाओ को हग कर रहा है, तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, और यह जोर से चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? इस पर युहाओ अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, नहीं रुको, मुझे सुनो तो सही। युहाओ इसे एक्सप्लेन करते हुए सब बताने लगता है, और माँ जियाओ टाओ कहती है, अभी तो तुम छोटे से बच्चे ही हो, लेकिन तब भी तुम्हारे दिमाग में गंदी चीज भरी हुई है। इस पर वोंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुमने क्या कहा? और आखिर यहाँ पर क्या चल रहा था? जिस पर युहाओ कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस पर माँ जियाओ टाओ यहाँ से खुश होते हुए जाते हुए कहती है, तुम दोनों अपने आर्गुमेंट को एंजॉय करो, मैं तो यहाँ से चली। और आजकल के यह बच्चे भी ना। और जैसे ही माँ जियाओ टाओ रूम के बाहर निकल के आती है, तो ये लिंग लिओचन को इस तरफ आते हुए देखती है। तो ये उससे भी पूछती है कि क्या तुम भी यहाँ पर युहाओ को देखने के लिए आई हो? और जियाओ टाओ को यहाँ पर देख के लिंग लिओचन चौंक जाती है, और यह कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, आखिर उसकी किसे परवाह है, और मैं तो बस यहाँ से गुजार रही थी। और फिर जियाओ टाओ यहाँ से जाते हुए कहती है कि तो फिर ठीक है, अब मैं भी यहाँ से चलती हूँ। हम देखते हैं कि लिंग लिओचन युहाओ के लिए गेटवेल गिफ्ट लेकर आई हुई होती है। तो लिंग लिओचन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और यह गुस्से से मन में कहती है, उस ईविल लड़की की वजह से अब मैं युहाओ को भी देखने नहीं जा सकती हूँ, और मैंने इसके लिए जो इतने केयरफुल केक सिलेक्ट किया था वह अब बर्बाद हो जाएगा। चलो अब इन लोगों को भाड़ में जाने दो, मैं खुद घर जाकर इसे खा लूंगी। और इस पूरे चीज को दा योहेंग भी चुपके से देख रहा होता है, और यह कहता है, युहाओ तो सच में काफी पॉपुलर हो गया है। जिसके बाद हम रूम का सीन देखते हैं, जहां पर युहाओ ने कपड़े पहन लिए होते हैं, और यह कहता है कि अच्छा, तो यह तुम्हारी सेकंड मार्शल सोल थी जिसकी हेल्प से हम फाइट को जीत सके। जिस पर वोंग डोंग शो ऑफ करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, और तुमने देखा ना कि अंत में सब कुछ मुझ पर ही था। तभी वोंग डोंग थोड़ा सा चमकते हुए कहता है, क्या तुम इससे चौंके नहीं कि मेरे पास डबल मार्शल सोल है? जिस पर युहाओ कहता है, आखिर भला मैं क्यों सरप्राइज हो जाऊंगा, और यह चीज तो मुझे तब से पता है जब से हमने स्पिरिट फ्यूजन को यूज करना शुरू किया है, और हर किसी के अंदर अपने अपने सीक्रेट होते हैं। और सीक्रेट वाली बातें सुनकर वोंग डोंग युहाओ के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, फिर तो तुम भी पक्का मुझसे कुछ छुपा रहे होग। और युहाओ अब वोंग डोंग के इतने तेज दिमाग को देखकर थोड़ा घबरा सा जाता है, और वोंग डोंग कहता है कि तुम्हारे इस लुक से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम पक्का मुझसे कुछ छिपा रहे हो, इसलिए अब जल्दी से तुम उसे मुझे बता दो, अगर नहीं बताते हो तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरफ युहाओ हंसते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे इतने करीब आओ, मैं काफी अच्छी तरीके से तुम्हारी कमजोरी को जानता हूँ। और इतना कह के युहाओ वोंग डोंग को काफी जोर जोर से गुदगुदी करने लगता है, और कहता है कि अब तुम बचकर मुझसे नहीं भाग सकते हो। और इस तरफ वोंग डोंग काफी जोर जोर से हंसते हुए कहता है, युहाओ तुम काफी बुरे हो और गुदगुदी करना बंद कर दो। इस पर युहाओ वोंग डोंग के काफी करीब आते हुए कहता है कि पहले तुम यह मान लो कि तुम मुझे दूर नहीं भाग सकते हो। और युहाओ को इतनी ज्यादा करीब आने की वजह से वोंग डोंग शर्माने लगता है, और तभी वापस से गुदगुदी करते हुए युहाओ कहता है कि आखिर तुम्हारा चेहरा अचानक से लाल क्यों हो गया? सच्ची में ऐसा करने में मजा ही आ रहा है। और फिर वोंग डोंग इसे दूर हटने के लिए कहता है, और तभी अगले पल में युहाओ के चेहरे पर से सारी हंसी सारी खुशी गायब हो जाती है, और इसके काफी ज्यादा तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं। और यह मन में कहता है,
कि यह कितनी ज्यादा डरावनी स्पिरिट पावर है। और तभी यह मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो किसी भी हलचल करने की हिम्मत बिल्कुल भी मत करना, और तुमने तो काफी अच्छी तरीके से अपने आप को छिपा रखा है, लेकिन तुम अपने आप को मुझसे नहीं छुपा सकते हो। और अब जल्दी से अपना मुंह खोल के बताओ कि तुम उन 10 इविल स्पिरिट बीस्ट में से कौन से वाले हो इस ह्यूमन फॉर्म में। और इस मिस्टीरियस बंदे की पावर की वजह से युहाओं काफी ज्यादा डर जाता है, और इसकी पावर के आगे यह एकदम लाचार होता है। हम देखते हैं कि युहाओं की काफी ज्यादा हालत खराब हो रखी होती है, और यह मन में कहता है यह जो भी पर्सन है काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मैं कोई भी लापरवाही नहीं कर सकता हूँ। और इसने अपने इस पावर के साथ लॉक कर दिया है, इसलिए हमें यहाँ से भाग के जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो युहाओं कहता है कि एल्डर आप कौन हैं और आप मेरे पीछे क्यों आए हैं। इस पर यह मिस्टीरियस पर्सन यहाँ पर आते हुए कहता है जल्दी से बताओ तुम उन 10 टेरिफाइंग स्पिरिट बीस्ट में से कौन से हो इस ह्यूमन फॉर्म में। और युहाओं को 10 का सुन के कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो यह कहता है कि एल्डर मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। इधर युहाओं की इस बात को सुनकर यह मिस्टीरियस पर्सन कहता है दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है, और यहाँ से तुम बच के जाने के बारे में तो सोचना भी मत। तुम्हारे लेवल के हिसाब से तुम मेरे सामने किसी भी तरह की बेवकूफ़ी करने की तो हिम्मत भी मत करना। और युहाओं कहता है कि सच में नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। और फिर यह मिस्टीरियस बंदा कहता है ठीक है, अब जब तुम यह नहीं मानना चाहते हो तो मैं यह चीज मानने के लिए मजबूर कर दूंगा, और मैं एक डुलियो मास्टर हूँ। मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज पूछनी है कि कल तुमने लास्ट मैच में कैप्टन को कैसे हराया। और युहाओं टाइटल डुलियो मास्टर को सुनकर चौंक जाता है और मन में कहता है यह तो असल में डुलियो स्पिरिट मास्टर है, और इसने पक्का मियरी इनसाइड के स्पिरिट बीस्ट ऑरा को सेंस किया होगा जब आइस एम्परर ने मेरी बॉडी पर कब्जा किया था। और फिर यह मिस्टीरियस बंदा हंसते हुए कहता है चलो मुझे सोचने दो, 10 स्पिरिट बीस्ट में से सिर्फ 2 ही के पास आइस एलिमेंट है, जो कि तीसरी नंबर में स्नो गर्ल है और जबकि 8वीं नंबर पर आइस स्कॉर्पियन है। और तुम उनमें से कौन से हो। और युहाओं आइस स्कॉर्पियन का सुन के चौंक जाता है और मन में कहता है इसे तो सब कुछ पता चल गया है। जिस पर ये डुलियो इसको अपने हाथों से इसका गला पकड़ लेता है और फोर्सफुली सारी सच्चाई बताने को कहता है। जिस पर हुआ युहाओं कहता है आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस बात को सुनकर इस डुलियो को इस पर गुस्सा आ जाता है और ये युहाओं को और जोर से पकड़ लेता है, जिससे युहाओं को दर्द होने लगता है, जिसे देखकर वोंग डोंग भी घबरा जाता है और उसे युहाओं की टेंशन होने लगती है। और इस तरफ जब ये डुलियो देखता है कि युहाओं की बॉडी में स्पिरिट पावर इसकी बॉडी को चला रही है, तो इसके होश उड़ जाते हैं। इसे विश्वास नहीं होता है कि ये किसी भी तरह का स्पिरिट बीस्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक ह्यूमन है। और ये कहता है ये नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ये डुलियो फिर युहाओं से पूछता है क्या तुम स्पिरिट बीस्ट का रीबर्थ ह्यूमन बॉडी नहीं हो। जिस पर युहाओं कहता है कि आइस स्कॉर्पियन ही मेरी सेकंड मार्शल सोल है। जिस बात को सुनकर इस डुलियो के होश उड़ जाते हैं और ये सरप्राइज होते ही हुए कहता है आखिर कैसे कोई स्पिरिट मास्टर ऐसी मार्शल सोल पोजेस कर सकता है। जिस पर युहाओं इसके ऊपर गुस्सा होते ही हुए कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए आए थे। जिस पर वोंग डोंग अभी के लिए इसे इस मामले में शांत रहने को कहता है। यूं जाने दो, वैसे भी इन्होंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया है ना। जिसके बाद ये डुलियो यहाँ से जाने लगता है और कहता है अगर तुमने इस बात को पब्लिक किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और जैसे ही ये डुलियो यहाँ से जाता है, हुआ युहाओं को इस डुलियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है एक दिन मैं इसका हिसाब जरूर बराबर करूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के ये पाठ खत्म होता है।